परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यदि हमारे द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त होता है, चाहे वो परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो, तो हम सफल जीवन मानो, सफल जीवन है हमारा। यदि हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे, दूसरों को दुख पहुंचने लगा, दूसरों का शोषण होने लगा, तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया। समझ पा रहे? अब दूसरों को सुख देने की योग्यता आनी चाहिए, अंदर क्षमता आनी चाहिए। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, हम उसको भी सुख दे सके, इतनी हमें क्षमता हुई मानव जीवन की सफलता है। वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम जप से। अशुद्ध बुद्धि वाला भले वो धर्म का नाटक करे, वो केवल अपनी वासनाओं का पोषण ही करता है। किसी से भी मिलेगा, उससे क्या लाभ ले ले यही बात सोचेगा, उससे क्या सुख ले ले यही। और जिसकी ये बुद्धि है वो सुसुख वांछा है। सुसुख वांछा वाला कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, कभी समाज को सुख प्रदान नहीं कर सकता। वो जीवन की सफलता नहीं, वो निरर्थकता है। जीवन सफल है दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सत्य और सच्चिदानंद को प्राप्ति करना। वो होता है भजन से और परोपकार से। ये क्षमता हृदय में आनी चाहिए। परोपकार किसके दिमाग में चल रहा है? सबके दिमाग में चल रहा है केवल कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, कैसे परिवार को जिलाऊं, कैसे खुद वासनाओं की पूर्ति करूं। बस विचार करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दिमाग में और दौड़ नहीं है। हम कोई पद प्राप्त कर लें, उससे अच्छा धन कमा लें, उससे परिवार को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें धन के द्वारा। अपने परिवार को केवल सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, ये अधर्म में उतार देती है। जैसे एक दूध बेचने वाला है, अपने परिवार के सुख के लिए वो केमिकल मिलाकर के दूध बना रहा है, और वो भारी संख्या में दूध को बेच रहा है, जिससे हजारों लाखों बच्चे पिएंगे। अगर उसी से कहो तुम अपने बच्चों को पिलाओ तो नहीं पिलाएगा। अब वो केवल अर्थ की प्रधानता के लिए जानबूझकर ऐसा आहार बेच रहा है जिससे कैंसर की वृद्धि हो, जिससे आंतें खराब हो, जिससे शरीर अस्वस्थ हो। अब वो क्या सफल है? खूब धन कमा रहा है, क्या समाज में उसे सफल व्यक्ति माना जाएगा? विचार कीजिए। एक आदमी है जो अपने धर्म से चलता है लेकिन गरीब है, लेकिन वो किसी का अहित नहीं करता, किसी का मंगल नहीं करता है, उसका सफल जीवन माना जाएगा। आज हम सफलता धन से, अच्छा मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी लिया, चाहे वह धर्म के पूर्वक हो, लेकिन उसके आचरण, उसका व्यापार या उसका कर्तव्य वो उसके साथ बिल्कुल विपरीत चल रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, अधर्म आचरण कर रहा है और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो क्या आप उसे सफल जीवन कह सकते हैं? जो अधर्माचरण, आप विचार कीजिए कितना कितना मतलब दर्दनाक विषय है कि ऐसा लाखों में कोई एक होगा कि नहीं साहब, आप चाहे जितना धन दें, हम जानते हैं कि ये दोषी तो इसको दंड दे के रहेंगे और ये निर्दोष है इसको छोड़ के रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कोई बिरला ही ऐसा लाखों में कोई मिलेगा नहीं, तो सब। तो ये संसार की उन्नति प्रधान धन बुद्धि, सुख बुद्धि, उसे उन्नति नहीं कहते। वो एक दिन इतना बुरी तरह नष्ट होगा, उजड़ेगा कि उसके मतलब रोने वाला कोई नहीं बचेगा। आप ये भी समझ लो, अधर्मी का विनाश ही होता है। और उन्नतिशील धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलेगा, लेकिन बहुत काल तक जलता रहेगा। आप कौन सी उन्नति मानेंगे? जो हाइलोजन की तरह जले और फ्यूज हो जाए, या दीपक की तरह बहुत काल तक जलता रहे, दूसरों का मंगल करे? अधर्मी को ऐसी जगह पिटाई होती है कि उसको फिर आंसू पोंछने वाला नहीं होता। ये पक्की बात है बच्चा, आज नहीं तो कल जो चमके हैं अधर्म से, वो ऐसा बुझेंगे कि देख लो। देखा है, हाँ देखा है बच्चा, ये हमने जीवन में कई देखा है, और आप लोग भी इस विषय को देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि उन्नति धर्मशील, धर्म युक्त जीवन, उसको उन्नति मानो। बहुत जल्दी धनी बनने के लिए पाप कर्म मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत कठिन बच्चा उन्नति का स्वरूप है। बस एक चौपाई में जो हमने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला स्वभाव बना ले, तो इससे बड़ा कोई जीवन की सफलता। कभी भूखे को भोजन पवा दो, कभी बीमार को औषधि, कभी बूढ़े की सेवा कर दो, फिर देखो तुम्हें लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। आजकल माता पिता को धक्का मार के बाहर बेटे निकाल दे रहे हैं। अगर धर्म की कमाई होती तो झुक के पैर छूता बेटा। अधर्म की कमाई तो बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो घर से निकाल दिया। ये भी बात समझ लो, उसमें बेटे का ही पूरा दोष है, उसमें बाप का भी दोष है। हाँ, इतना रजोगुणी बना दिया उसको कि धक्का मार के निकाल दिया। अगर सतोगुणी बनाते, रोज शिक्षा देते, पर सतोगुण हो ना दिमाग में, क्योंकि धन की प्रधानता रखने वाला सत्वगुण कैसे धारण कर सकता है? इसलिए हमें लगता है बच्चा उन्नति धन की नहीं, धर्म की है। धर्म से जो चले, ऐसे भी पुत्र है माता पिता के लिए प्राण दे देंगे, ऐसे भी पुत्र है, और ऐसे पुत्र है कि माता पिता के प्राण ले रहे हैं, ये भी देख लो। और कितना छल कपट है। सच्ची बात सुनो, आज पति पत्नी में विश्वास नहीं रहेगा। जहां एक प्राण कहा जाता था, अर्धांगिनी कहा जाता था, पति पत्नी को एक अंग माना जाता, वहां विश्वास नहीं रह गया। माता पिता पुत्र हर संबंध धोखा नहीं हो रहे, देख लो। हाँ, जीवन का बड़ा विचित्र है। इसलिए बच्चा उन्नति धर्म, अधर्म नहीं, अधर्म उन्नति नहीं, तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। गरिमा